स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। या आपने कभी सोचा है कि डेवलपमेंट यानी कि विकास एंड द सो कॉल्ड मॉडल्स ऑफ ग्रोथ कैन हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप और सेक्शन। क्योंकि डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं हमारे दिमाग में एक पॉजिटिविस्टिक आउटलुक ही तैयार होता है, जहां पर हर एक चीज जो डेवलपमेंट के शब्द के साथ जुड़ी होती है वो एक अच्छी डायरेक्शन में सोसाइटी को और इंडिविजुअल्स को ले जा रही होती है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और आज के इस एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब की जिसे हाल ही में हैबिटेट राइट मुहैया कराए गए हैं। और साथ ही साथ ये वो ट्राइब है जिसका मानना है कि अगर आप कल्टीवेशन के लिए, खेती बाड़ी के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए धरती के ऊपर आप अगर किसी एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट को चलाते हो, औजारों को चलाते हो, तो वो एक बहुत ही बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि आप धरती जो कि मां के समान है उसके छाती के ऊपर वार कर रहे हो अपने फायदे के लिए। सो इस वजह से ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में भी लंबे समय तक इंटैक्ट नहीं रहे। अगर इनके डेमोग्राफिक पोजीशनिंग की हम बात करें तो बैगास की जो ट्राइब है, जिसको पीवीटीजी के अंतर्गत में ये अभी हैबिटेट राइट मिला है, ये लगभग 8 राज्यों में आपको देखने को मिलती है और जहां पर इसको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा भी मिला हुआ है। पॉपुलेशन वाइज एज पर 2011 सेंसस टोटल आबादी इनकी 5.5 लाख के आसपास है, जिसमें से मेजर चंक जो इनकी पॉपुलेशन का है यानी कि दैट इज 4 लाख प्लस इंडिविजुअल्स जो बैगास कम्युनिटी के हैं, वो कहां पर रहते हैं? स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में रहा करते हैं। बाकी स्टेट्स में भी अगर आप देखते हो, छत्तीसगढ़ से लेकर के बिहार, उत्तर प्रदेश के कई सारे रीजन में उस जगहों पे भी ये मिल जाते हैं, पर जो प्रीडोमिनेंस है वो मध्य प्रदेश के रीजन में है। इनका जो नाम है दैट इज बैगास, वो बेसिकली एसोसिएटेड है सर्टेन मेडिको रिलीजियस प्रैक्टिशनर जिनको आप कहते हो ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में, दैट इज मेडिसिन मैन या सॉर्सरर, उनके साथ इनका नाम जोड़ करके देखा जाता है। बेसिकली एटिमोलॉजिकल मीनिंग भी इसकी वही निकलती है, जो शाब्दिक अर्थ या परिभाषा हम जब निकालने की कोशिश करते हैं बैगा शब्द की। और हैबिटेट राइट्स का यहां पर क्या मामला है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर गोइंग अहेड, एक आपके लिए बहुत ही आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट प्लस ब्रेड टेकिंग न्यूज भी आपके लिए है ना। जो दशहरे का त्योहार होता है, एक तरीके से जो आप कहते हो बुराई है ना, उस पे अच्छाई की जीत को सिंबलाइज कर रहा होता है। साथ ही साथ जो श्री रामचंद्र है ना, उनके माता सीता के साथ मिलन के और अयोध्या वासी और उनके जितने भी भक्त थे उनके साथ वापस से एक मिलन का जो समय है उसको दर्शा रहा होता है। ये दशहरे का जो समय है, जो विजयदशमी का जो समय होता है, अब इस विजय के समय पे ये जो मिलन का समय है उस पे हमने आपको अपने सपने से मिलने के और पास ले जाने के लिए एक दशहरा स्पेशल ऑफर को यहां पर रखा हुआ है। और जो एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल है, बताने की जरूरत नहीं है, इट हैज बीन नंबर 1 ऑप्शनल। ये पूरा का पूरा आपको कोर्स जो है अलग अलग वैलिडिटी प्रोग्राम के साथ स्टडी IQ ने यहां पर लॉन्च किया हुआ था। अब उन सबके प्राइजेस दशहरा के अंतर्गत कम हो चुके हैं। यूएस लाइव का ये कोड लगाते ही आपको जो और डिस्काउंट है वो वहां पर मिल जाएगा। 13,999 में 18 मंथ से लेकर के आप 17,999 में 42 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ इसमें एनरोलमेंट कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ कोर्स नहीं है, साथ ही साथ आपको मिल जा रही होती है अदर्स थिंग लाइक जो आपको क्रक्स मिल रहा है, वैल्यू एडिशन मटेरियल मिल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेस्ट सीरीज इंक्लूडिंग 8 सेक्शनल एंड 4 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे होते हैं। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, गेट पार्ट ऑफ द बैचेस, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड यूएस लाइव। यूएस लाइव आप यूज करते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट तो आपको हर बैच पे मिल जाता है ना, हर एक कोर्स पे मिल जाता है जो भी स्टडी IQ पे है। प्लस एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की अगर आपकी जर्नी है तो वहां पर आपको पर्सनलाइज गाइडेंस भी मिल जा रही होती है। ठीक है, हमारे जो बैचेस हैं 8 नवंबर से दशहरे पे आपके लिए एनरोलमेंट का मौका लाया है हमने सेल के थ्रू, और 8 नवंबर जो कि दिवाली का समय होगा, दिवाली का वीक होगा, उस वीक पे हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं किसको? जो हमारे बैचेस हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी अगर आप चाहो तो, अगर आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक है और आपको ट्रैक करनी है प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि यूपीएससी में आ सकते हैं, आपको पता है कि देश में सबसे बड़ी प्रिडिक्शन को हमने यूट्यूब लाइव पे जाकर के किया था। 73% क्वेश्चन हमारी प्रिडिक्शन सीरीज से यूपीएससी ने उठाए हुए थे, है ना। उसी लाइन पे हमने इस टेस्ट सीरीज को रखा है। 999 में यूएस लाइव का कोड इस्तेमाल करके आप इसको भी पा सकते हो। मॉडल आंसर्स, डिस्कशन, साइनॉप्सिस, हर एक चीज इसके अंदर में पहले से इंक्लूडेड है। कुछ कोर्स मटेरियल चाहिए फ्री में आपको लर्निंग मटेरियल्स को एक्सेस करना है तो एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड है, तो उत्कर्ष सिंह, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह, टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, और उत्कर्ष सिंह _हेयर इंस्टाग्राम पे अगर आप चाहो तो अपने किसी डाउट्स को, इनरोलमेंट संबंधित कोई समस्या हो या फिर किसी भी और बात को आपको मुझसे पूछना हो तो आप वहां पे हमसे बात कर सकते हो। कमिंग बैक,
न्यूज में रिसेंटली आपने पढ़ा, लगभग हम दशहरे के आसपास इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, आज से 10 दिन पहले लगभग 16 तारीख के दिन बैगास की जो कम्युनिटी है, बैगास की जो ट्राइब है, जिसका हमने आपको डेमोग्राफिक कोफिशिएंट बताया है ना, अगर हम डेमोग्राफिक कोफिशिएंट देखें तो लगभग बैगास की टोटल पॉपुलेशन कितनी है देश में, आपसे अगर कोई पूछ देता है तो इट इज अराउंड 5.5 लाख एज पर सेंसस 2011। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट नहीं भी हो ना, तो भी प्रीलिम्स में आप देख रहे हो ट्राइबल्स जो हैं उनके ऊपर क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कभी जीआई टैक्स रिलेटेड पूछ सकता है कि किसी ट्राइबल कम्युनिटी के किसी आर्टिफैक्ट को वहां पर मौका मिला जीआई टैग को हासिल करने का। G20 में भी आप देखते हो ट्राइफेड ने कितनी सारी चीजों को वहां पर दर्शाया हुआ था, उससे रिलेटेड चीज भी पूछ सकती है कि भारत मंडपम के अंदर में आपको क्या क्या ट्राइबल आर्टिफैक्ट को शोकेस किया गया था, डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था वर्ल्ड लीडर्स के सामने, वो बताइए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये न्यूज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी वो 2 पीवीटीज जिनको अपना हैबिटेट राइट यहां पर मिला है इस साल यानी कि 2023 के अंतर्गत। तो एक नाम तो है उसमें से 16 अक्टूबर को जिसको राइट मिला, वो है बैगास्क, ठीक है। इससे पहले भी अगस्त 2023 के महीने को अगर आप देखते हो तो यहां पे कमार्स नाम की ट्राइब है, या फिर जिसको कई लोग कमर भी बोलते हैं, है ना, इनको भी सेम राइट्स मिल चुके हैं। तो एक्चुअली बैगास जो है वो दूसरी ट्राइब है जिसको ये हैबिटेट राइट यहां पर मिले हैं। अगर आप पॉपुलेशन की बात करते हो तो जैसा कि हमने बताया कि एमपी में भी है, बिहार में भी है, झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना, कई रीजंस पे, उत्तर प्रदेश में भी आपको पॉपुलेशन देखने को मिलती है। कंसंट्रेशन मेनली इसका मध्य प्रदेश में ज्यादा है, और मध्य प्रदेश के अंदर अंदर अगर आप देखो तो अराउंड 4 लाख प्लस बैगा कम्युनिटी के लोग यहां पर रह रहे होते हैं। 8 स्टेट्स के अंदर में बैगा कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का खिताब मिला हुआ है या फिर स्टेटस मिला हुआ है। शेड्यूल्ड ट्राइब का आपको पता है क्राइटेरिया क्या होता है, अगर आपको जानना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। 1965 में बीएन लोकुर कमीशन ने कुछ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बताए थे जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब है, ताकि किसी गलत ट्राइब को वो दर्जा ना मिल जाए। इसके ऊपर भी एक डिबेट हो सकती है कि क्या वो रियली उन क्राइटेरिया को हम फॉलो कर रहे हैं या फिर जो ट्राइबल राइट्स है वो किसी भी कम्युनिटी को ऐसे दे दिए जा रहे हैं आजकल। तो कभी हम जिक्र करेंगे उसके ऊपर भी, अगर आपको जानना है, वीडियो बनवाना है आपको, तो कमेंट सेक्शन में आप इनपुट्स दे सकते हो, शेयर कर सकते हो। पर आपको पता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस तो इनके पास है 8 राज्यों में, पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब एक बहुत ही पीड़ित ग्रुप को बिलोंग कर रही होती है, यानी कि जैसे आप पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की बात करते हो, है ना, द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन की जब हम बात कर रहे होते हैं, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर वो हिस्सा विद इन द शेड्यूल्ड ट्राइब, द प्रोपोर्शन विच इज इवन मार्जिनलाइज्ड एज कंपेयर टू दी अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसको हम यहां पर ग्रुपिंग करते हैं किसके अंदर में, पीवीटीजी के अंदर में, जिसको आप क्या कहते हो, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। और ये जो आपकी बैगास की ट्राइब है, इनके पास 2 स्टेट्स के अंदर में, सॉरी 2 स्टेट्स के अंदर में नहीं, बैगास के पास एक स्टेट जो कि आपका छत्तीसगढ़ का स्टेट है, इसके अंदर में पीवीटीजी का राइट है ना। अब आप पूछोगे फॉर दोज स्टूडेंट जिनको पता नहीं है कि ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब, पीवीटीजी में क्या अंतर है, तो एक वीडियो हमने बनाया है एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी आईक्यू प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। हमने एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम भी बनाया जिसके थ्रू आप इस चीज को समझ सकते हो। अगर आप यहां पे देखो तो ट्राइब एक बड़ा क्राइटेरिया होता है ना। हर एक ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, जरूरी नहीं कि हर एक ट्राइब के साथ सारी प्रॉब्लम जो बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब फेस कर रहे हो या फिर जिसको कैरेक्टराइज किया जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब को जिस फीचर्स के थ्रू, वो जरूरी नहीं कि हर एक ट्राइबल के अंदर में मिले, है ना। बिकॉज अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज, एकल्चरेशन, एसिमिलेशनिज्म एंड अदर प्रोसेसेस, है ना, आर रैपिडली चेंजिंग द कोर्स, ठीक है। सो इस वजह से हर एक ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। सिमिलरली शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर भी अगर आप जाकर के देखते हो तो देयर इज अ ग्रुप जिसको आप कहते हो पीवीटीजी, सर्कल के अंदर एक और सर्कल और उसके अंदर तीसरा सर्कल जो सबसे लाइटेस्ट है, दैट डिमार्केट्स द पीवीटीजीज इन इंडिया। एंड एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो देश के अंतर्गत, देश में अगर आप बात करो तो 75 पीवीटीजीज आज की डेट में मौजूद है, ठीक है। और ये लगभग 18 स्टेट्स के अंदर में आपको देखने को मिलती हैं। सबसे ज्यादा जो पीवीटीज है 13 पीवीटीजीज उड़ीसा के अंदर में आपको देखने को मिलती है, और 12 पीवीटीजीज आपको आंध्र प्रदेश के अंदर में देखने को मिल रही होती है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की पहले तो अलग अलग थे, सॉरी पहले तो एक थे, बाद में अलग अलग हो गए। इसके अंदर में आप देखते हो तो यहाँ पर 2 ट्राइब्स आपको देखने को मिल जाती है,
ठीक है, बक्साज और राजीज का शायद आपने नाम सुना हो, जिक्र सुना हो कभी ना कभी, वो ट्राइब आपको इधर इन रीजन्स में देखने को मिल जाती हैं। ऑलराइट, सो इसके लिए बहुत सारे अप्रोचेस को रखा गया है, खासकर एक इंपॉर्टेंट अप्रोच रखी गई है पीवीटीजीज के सेफगार्ड के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड एज हैबिटेट अप्रोच, हैबिटेट डेवलपमेंट अप्रोच। यानी कि जिस क्षेत्र में आप रहते हो उस क्षेत्र का एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करके इंडिविजुअल डेवलपमेंट करने की यहां पर कोशिश की जा रही होती है, करने का प्रयास रहता है। पर हैबिटेट जो डेवलपमेंट है वो तभी पॉसिबल होगा, अच्छे से सुनिश्चित हो पाएगा, जब आप हैबिटेट राइट्स को ट्राइबल्स तक, खासकर इन पीवीटीजी तक पहुंचा रहे हो, है ना। और ये चीज काफी समय तक नहीं रही है। 1960 के दशक से अगर आप देखोगे तो बैगाज की जो ट्राइब है इस तरीके के डेवलपमेंट प्रोग्राम और अ लॉट ऑफ अदर एनक्रोचमेंट की वजह से डिस्प्लेस्ड होती आई है। यानी कि इनका जो ओरिजिनल हैबिटेट है ना, जिन क्षेत्रों में ये रहते हैं वहां से इनको हटाया जाता है, कई बार इलीगली, फोर्सफुली, और कई बार डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स के नाम पे कि हमें भैया यहाँ पर एक मशीनरी लगानी है, एक फैक्ट्री यहाँ पर लगवानी है, यहाँ पर हमें टाइगर रिजर्व को खोलना है टाइगर प्रोटेक्शन के लिए, हमें इस जगह पे कोई डैम बनवाने हैं, है ना। ये सारी चीज अच्छी हैं, पर जैसा शुरुआत में कहा, डेवलपमेंट का एक नेगेटिव फेज भी हो रहा होता है। जब आप देश की बात करते हो तो देश किसी एक या दो वर्ग से नहीं बनता है। अगर हम अपने टर्म्स में देखें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमसे कोसों दूर जो कहीं पे डैम बन रहे होंगे, हमसे कोई कोसों दूर जो कोई फैक्ट्री लग रही होगी, उसके जो बेनिफिट्स है उसको मेनलैंड की पॉपुलेशन बहुत अच्छे तरीके से रीप कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है ना। पर अगर हम मेनलैंड पॉपुलेशन नहीं होते और एक ट्राइबल ग्रुप के तौर पे अपने को देखे होते, है ना, मान लीजिए बिकॉज बर्थ इज अ मैटर ऑफ चांस, आप कहीं पे भी पैदा हो सकते थे, और अगर आप एज अ ट्राइबल पैदा होते जिनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिनका डेवलपमेंट के नाम पे आप देख रहे हो उनके कई सारे जो राइट्स, इंडिजिनियस राइट्स उनसे छीने जा रहे हैं, तो आप उस शायद व्यथा को समझ पाते। एंथ्रोपोलॉजी में हम इस चीज को रिलेटिविस्टिक अप्रोच कहते हैं, कि हम हर एक चीज को, हमारी टेंडेंसी होती है कि अपने लेंस से देखते हैं, और 99% से भी ऊपर इंडियंस जो होते हैं, इसीलिए कभी भी एक्यूरेट, इनफैक्ट इंडियंस आप क्यों कहोगे, ह्यूमंस कहिए, इसीलिए एक्यूरेट एनालिसिस के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनका मानना है वो ठीक है, ठीक है। और उनका मानना कैसे बनता है, उनकी अपब्रिंगिंग की वजह से, उनके आसपास जो इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम, जो वैल्यूज फीड की है उन्होंने, है ना, जो उनके एनकल्चरेशन की प्रोसेस रही है जब वो बड़े हो रहे थे, जो कुछ सिखाया गया, जो कुछ उन्होंने देखा समाज में, घर में, परिवार में, वो चीज उनके बाद के बिहेवियर को और पर्सनैलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रही होती है। वी डू स्टडी दिस थिंग अंडर द कल्चरल एंड पर्सनैलिटी स्कूल, कि किस तरीके से कल्चर पर्सनैलिटी को और पर्सनैलिटी कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो हमारे अलग अलग स्टैंड होते हैं। अ लॉट नंबर ऑफ टाइम आई मेक वीडियोस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, और उस पे एज अ प्रेजेंटर वी ट्राई टू टेक अ न्यूट्रल स्टैंड, कि हम किसी एक न्यूज को कवर कर ले, उसके जो फैक्ट है उसको बताएं, किसी ओपिनियंस को वहां पर देने की कोशिश ना करें। और आप अगर देखते हो तो लोग क्या है, हर तरीके की वहां पर बात करेंगे। एक धड़ा है उसके हिसाब से वो चीज सही है, और दूसरे धड़े के हिसाब से वो चीज सही है और गलत है, सॉरी। तो ये सही गलत का फासला आ कहां से रहा है, बिकॉज हमारा पर्सपेक्टिव अलग है, हम जिन वैल्यूज को फीड किए हैं वो अलग है, ठीक है। तो अगर आप रिलेटिविज्म की अप्रोच को अपनाते हो जो एंथ्रोपोलॉजी में चलती है, तो हम एक ग्राउंडेड रियलिटी को बेहतर तरीके से ग्रास्प कर पाएंगे, एंड दैट इज द डिमांड ऑफ टाइम, है ना। अगर हम यहाँ पे हैबिटेट राइट जो इनको दिया गया है उसके डाटा की अगर बात करें, तो लगभग 19 गांव के अंदर में जो 19 बैगा ट्राइब्स के विलेजेस है, उसके अंदर में अराउंड 6500 पीपल, दैट इज कंप्राइजिंग अराउंड 2000 फैमिलीज, उन तक ये राइट्स को लगभग मिड ऑफ द अक्टूबर में इनके पास पहुंचाया गया। नाउ इट बिकेम द सेकंड ट्राइब टू गेट दीज हैबिटेशन राइट्स, है ना। पहले किसको मिला, कमार या फिर कमर की जो ट्राइब आप कह रहे हो, उनको ये चीज अगस्त के महीने में ही 9 तारीख को मिल चुकी थी, है ना। अराउंड द सेम टाइम जब प्रेसिडेंट साहिबा ने कंसेंट दिया था किसको, द वेरी इनफेमस एंड करेंटली डिबेटेड द लेजिस्लेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2023, है ना, जो अमेंडमेंट लाया गया, जो चेंजेस लाए गए, वो भी इसी समय पे आपके प्रेसिडेंट की साहिबा की मुहर उसको लगी थी। चलिए, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है पीवीटीजीज का एक डाटा जो मैंने आपसे शेयर किया है। उड़ीसा के अंदर में 13 है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंदर में 12 है, बिहार झारखंड में 9 है, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में मिलाकर के 7 है, और इस तरीके से आप देख रहे हो नंबर गिरता जा रहा है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जो मैंने आपको कहा दो ट्राइब मौजूद है, बक्साज और राजीज की, और मणिपुर राजस्थान कर्नाटक में आपको 2 से 1 ट्राइबल ग्रुप देखने को मिल रहा है। अब इसकी अगर हिस्ट्री आपको देखनी है तो हमने पहले से एक वीडियो बनाया है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स किस तरीके से डिफाइन करती है, इनके भी कुछ क्राइटेरिया है ना। पर इस क्राइटेरिया को लोकर साहब ने नहीं दिया है, इस क्राइटेरिया को देने वाले इंडिविजुअल का नाम है यूएन धेबर साहब, है ना। इन्होंने
लेट 50s में डीपॉपुलेशन के थीम को डिस्कवर किया था इंडियन पॉपुलेशन के बीच में, नंबर घट रहा है या फिर एक जगह पे रुका हुआ है, दूसरी ट्राइब ग्रो कर रही है, गोंड्स है, भील्स है ना, पर कुछ एक ट्राइब है, लाइक आप अगर नंबर लेते हो, यहां पर हम टोडास का जिक्र कर ले, ऑलराइट, कुरुम्बास का जिक्र कर ले, है ना, कई ट्राइब थी जो एक स्टेगनेंसी या फिर पहले के डाटा जो एस्टिमेट थे उससे डिक्लाइन दिखा रही होती। चेंचूस की आप बात करो, एक बहुत ही रिमार्केबल केस स्टडी है चेंचूस के ऊपर पर्टेनिंग टू दी पीवीटीजी, है ना। तो पीवीटीजी क्या होती है वो आप समझ गए होगे। ट्राइब्स के अंदर भी वो ग्रुप जो बहुत ही ज्यादा मार्जिनलाइज है, बैकवर्डनेस उनकी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रही है, पॉपुलेशन या तो स्टैग्नेंट है, एक जगह पे स्थिर है, या तो डिक्लाइन होती है आपको देखने को मिल रही है, लिटरेसी का जो लेवल है बहुत लो है, और प्री एग्रीकल्चर लेवल की टेक्नोलॉजीज को वो यूज कर रहे होते हैं, ऑलराइट। तो इन सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे उनको पीवीटीजी का स्टेटस मुहैया करवाया जाता है। अब हम हैबिटेशन राइट के ऊपर आ जाते हैं, या हैबिटेट राइट्स के ऊपर आ जाते हैं, जो कि इनको पहुंचाया गया, इनको मुहैया करवाया गया। हैबिटेट राइट क्या है? इनको ये सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे थ्रू दी हैबिटेट राइट। जिस जगह पे रहते हैं, जिस टेरिटरी पे रहते हैं, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा इनके एरिया के तौर पे। और ये जो अपनी कस्टमरी टेरिटरी थी, जहां सदियों से इनके पूर्वज भी रहते आ रहे हैं, ये भी रहते आ रहे हैं, उसको इनकी भूमि, उसको इनका स्थान माना जाएगा, और इन्हीं का उस जगह पे राइट रहेगा। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी तरह की जो इंटरफेरेंस होती है, उससे पहले कई लेवल की परमिशन चाहिए होगी अगर इनको आपको डिस्प्लेस करना है, जिसमें इनके भी कंसेंट की अहमियत रहेगी। साथ साथ आप देख रहे हो जहां पे ऐसी जगह है जहां पर इनकी सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस इंटैक्ट रहती हैं, तो अब हैबिटेट राइट मिलेगा तो ये उस चीज को कर पाएंगे। क्योंकि बेसिकली जो ट्राइबल्स होते हैं उनका आप देखते हो अपनी जमीन से, है ना, और जो जिस भूमि पे वो है, जिस जमीन पे वो है, जो वन का एरिया है ना, जो उनका फॉरेस्ट एरिया है, उसके साथ इनके इमोशंस क्वाइट इंटीमेटली वोवेन होते हैं, बहुत ही गहरे तरीके से जुड़े होते हैं। और अगर आप इनको डिस्प्लेस करोगे तो इनका पूरा का पूरा जो एक सेटअप था, बिलीफ्स, रिलीजन, इकोनॉमी, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगी। और इसको अपने प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू, एथनोग्राफिक स्टडीज के थ्रू प्रूफ किया है प्रोफेसर एलपी विद्यार्थी साहब ने, है ना। मलेर्स या फिर मल पहाड़िया की जो ट्राइब है उसके बीच में एलपी विद्यार्थी साहब ने इस चीज को वहां पर जो एमएनएस कॉम्प्लेक्स होता है, सॉरी एनएमएस कॉम्प्लेक्स जो होता है, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, उसके थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ था। ठीक है, इनका जो लाइवलीहुड का जरिया होता है बेसिकली उस जमीन से या जंगल से जुड़ा होता है, तो आप अगर इनको हटा दोगे तो उनको नए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की तलाश करनी पड़ेगी। बट सिंस दे आर गिवन द हैबिटेट राइट्स, अब वो लाइवलीहुड के मीन्स पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएंगे इन ग्रुप के लिए। साथ ही साथ जिस जगह पे रह रहते हैं, इन्होंने सालों से रह रहे हैं, इनके पूर्वज भी सालों से रह रहे हैं, है ना, और विद द इंटरेक्शन, थ्रू द इंटरेक्शन विद द नेचर, they have come to know a lot of intellectual and traditional knowledge, what is also called as indigenous knowledge, है ना। अलग अलग तरीके के पेड़, जड़ी बूटियों का, अलग अलग तरीके की जो आपको देखने को मिल रहा है वेराइटीज यहाँ पर है ना, उनका इस्तेमाल करके किस तरीके से ये हेल्थ और हीलिंग प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब ये उसी एरिया में रहेंगे तो जाहिर सी बात है उस एरिया में मौजूद हर एक जो संपदा है, जो वैरायटी है, उसकी नॉलेज इनके पास है, जिसको ये यूज करेंगे अपने लाइफ के बेटरमेंट के लिए। और जाहिर सी बात है हेल्थ और हीलिंग प्रैक्टिसेस में भी आप डिस्प्लेस कर दोगे तो जाहिर सी बात है इनकी जो लोकल नॉलेज है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। किसी नई जगह पे जाएंगे, वहां पर क्या पता वो सेम वेराइटीज, सेम स्पीशीज हो या ना हो, है ना, तो डिस्ट्रप्शन आएगा। तो दैट्स व्हाई हैबिटेट राइट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन दैट पर्टिकुलर सेंस। साथ ही साथ इस इकोसिस्टम में ये है उसके कंजर्वेशन के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये देखने को मिल जाता है। और जो मैंने बात किया पीवीटीजी के अंदर, या फिर लॉट ऑफ स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल हैज बीन कंसिस्टेंटली फोकसिंग अपॉन द हैबिटेट डेवलपमेंट एस्पेक्ट, है ना, कि आप हैबिटेशन जो एरिया है उसको डेवलप करो। या फिर जो एरिया डेवलपमेंट, स्पेसिफिक एरिया डेवलपमेंट अप्रोच रहती है कि आपको अगर एक कम्युनिटी को डेवलप करना है तो बेहतर है कि आप वहां पर रोड, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इरिगेशन के मीन है, जो इकोनॉमिक मीन्स है, उनको डेवलप कीजिए। हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है उसको आसपास आप वहां पर पहुंचाइए। तो जब आप उस पूरे एरिया को, हैबिटेशन को डेवलप कर देते हो तो जाहिर सी बात है वहां पे जो लोग होंगे उनका अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग डन एंड वी नीड टू कीप दैट इन माइंड। चलिए, अब सेक्शन 31E को अगर आप देखोगे, जो शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, उसके अंतर्गत ये सारे राइट जो है हैबिटेशन के वो मुहैया कराए गए हैं। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप दिस पर्टिकुलर सेगमेंट यू मस्ट हैव फाउंड इट वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मिलने के बाद क्या होगा, जैसे इनको ये हैबिटेट राइट मिलता है,
बिना ग्राम सभा की कंसेंट के किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी को इनके एरिया में इंप्लीमेंट करवाना या फिर उस डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए इन्हें डिस्प्लेस कराना मुमकिन नहीं होगा, है ना? ऑलराइट, सो वी नीड टू कीप दिस इन माइंड. So with this we come to the conclusion of today's discussion and I hope आप प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में भी इन दो इंफॉर्मेशन को रखोगे और एंथ्रोपोलॉजी के लिए तो रखोगे ही रखोगे. रिमाइंडिंग यू वंस अगेन, जो हमारा दशहरा का सेल है वो आपके लिए स्पेशली यहां पर लाया गया है. तीनों सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जो भी प्लान आपको अपनी सूटेबिलिटी, वैलिडिटी जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप एनरोल कर सकते हो. कोड सिर्फ यूएस लाइव लगाना है, ठीक है. सेल 25 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी, ज्यादा समय आपके पास नहीं है. 2 से 3 दिन के लिए ये सेल वहां पर मौजूद है. आई थिंक 23, 24, 25 के लिए सेल यहाँ पर मौजूद है. 8 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहे हैं और आप कोशिश कीजिए कि 25 से पहले जितना पहले आप कर लो, बिकॉज वी डू नॉट नो इफ द सेल गोज ऑफ बाय एनी चांस, ठीक है. तो इंश्योर यू सीट अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज इन दिस नवंबर बैच. टेस्ट सीरीज में भी आप चाहो तो सेपरेटली पार्टिसिपेट कर सकते हो. फॉर एनी डाउट, क्वेरी, यू हैव दिस प्लेटफॉर्म टू कम्युनिकेट मी. ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. साइनिंग ऑफ. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.